विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, मुंबई की धरती में जो उत्तर भारतीयों का इतिहास रहा है, हम लोग बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट किए थे। जी। हमारे पूर्वज बहुत छोटे छोटे काम करके उन्होंने एक लेगेसी बनाया और लोगों ने बहुत अच्छा किया। उसमें एक सकल देव जी भी थे और हम लोग के लिए तो चैलेंज है कि इनके हम लोग 10% भी मैच कर लें अपने पूर्वजों की मेहनत और उन्होंने जिस कैलिबर के साथ काम किया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि ठाकुर विजय सिंह जी वो उस लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं और सफलतापूर्वक लेके जा रहे हैं और ये पूरे उत्तर भारतीय समाज में सबको जोड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने अपना सपना देखा था उसको ये आगे ले जाएंगे। तो आप जो किस तरह से आज देखा जाए तो चौथी आज हमारी जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान वाहिदी जी, हम सब मिल के उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। जी, हमारे बीच में जो उत्तर मध्य मुंबई जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है, अभी फिलहाल मुंबई कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, बहुत ही पुराना लंबा अनुभव है, जियाउर रहमान वाहिदी जी हमारे बीच में आए हैं। उनको जो है ठाकुर साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। जिया भाई, किस तरह से देखा जाए तो दौर था जिस तरह से आप लोगों ने जो है ठाकुर सकलदेव सिंह हैं, आपने जो है जरूर उनके बारे में जो है जानते हो, किस तरह से संगठन को मजबूत किया करते थे, आप लोग काम करते थे, तो किस तरह से उनकी कमी आपको खल रही है, क्या कहेंगे आज? नहीं, ठाकुर सकलदेव सिंह को सिर्फ जानते नहीं थे, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनके साथ 80 के दशक से लेके अभी तक 4 साल पहले तक हम लोग एक साथ मिलकर काम करते थे। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पे बड़े बड़े कांग्रेस नेता यहाँ से पार्लियामेंट में गए हैं, विधानसभा में गए हैं, कई नेता मंत्री बने हैं। इन सब नेताओं के सफर में एक बहुत बड़ा योगदान ठाकुर सकलदेव सिंह का था यहाँ पे। ये बात कहना कि सिर्फ उत्तर भारतीय समाज के वो नेता थे, ये गलत है। ठाकुर सकलदेव सिंह के साथ इस क्षेत्र का हर समाज, हर वर्ग उनकी इज्जत करता था। क्योंकि वो लोगों के समस्या के लिए 24 घंटा अवेलेबल रहते थे, चाहे वो फेरी वालों की समस्या चंबल स्टेशन की हो, चाहे वो छोटे दुकानदारों की समस्या हो, चाहे वो मार्केट की समस्या हो। इसके अलावा हर जन समस्या को लेके हमेशा आगे रहने का काम ठाकुर सकलदेव सिंह करते थे। हमें उनकी कमी खल रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे अभी अविनीश ने बताया कि उनके पुत्र जो है वो उनकी लेगेसी को आगे लेके जाएंगे और मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और एक बार फिर ठाकुर सकलदेव सिंह की इस पुण्यतिथि पे आके उनको श्रद्धांजलि देने में जो मेरा आना हुआ, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। उनके विचार महान थे, कितना उनका कर्मठ थे वो, और किस तरह सामाजिक उनकी प्रेस्टीज थी, उनकी इज्जत थी समाज में। और एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट उन्होंने बहुत बरसों तक काम किया और उसके बाद में ब्लॉक प्रेसिडेंट कामत साहब ने मुझे बनाया। तो ये इन्होंने जो पूरा चेंबूर है और आजू बाजू के परिसर में यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा नाम कमाया, बहुत अच्छे संस्थाएं उन्होंने पैदा की, बहुत अच्छे काम किए। और उसी तरह उनके सुपुत्र विजय सिंह ठाकुर भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। मैं जरूर उनको भी बहुत साधुवाद दूंगा, उनको कहूंगा कि आप अपने बताए हुए पिताजी के रास्ते पर चलकर, आप जिस तरह आपके पिताजी ने नाम रोशन किया कांग्रेस में रहकर, उसी तरह आप भी रोशन के मार्गदर्शन में हमने काम किए। माहौल गांव से मैं कार्यकर्ता हूं और यहाँ पर ठाकुर साहब के पास आना जाना मेरा लगा रहता था। ठाकुर साहब सिर्फ एक ही बात बोला, संगठन सबसे पहला, नेता इधर आए जाए, क्योंकि उस टाइम कोई नेता आते थे और जाते थे, फिर वापस आते थे। अभी मैं किसका नाम लेके नहीं बोलना। सर्वप्रथम तो आज मैं अपने पिताजी को याद करते हुए सभी जो मेरे रिश्तेदार, घर परिवार के लोग, जनता मार्केट व्यापारी एसोसिएशन के लोग, सदिच्छा मित्र मंडल चेंबूर के सारे कांग्रेस परिवार के वर्ग, मेरे वरिष्ठ जो जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, और मेरे छोटे भाई बहन जो इस दुख के समय में मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनका आभारी हूँ और पिताजी की वंदना करता हूँ। सुख में तो सभी साथ देते हैं, दुख के समय जो खड़ा रहता है उसी टाइम मालूम पड़ता है कि आदमी किस ऊंचाई पे है और किस गहराई में है। तो आज जो दिन है वो हमारा दुख का दिन है और ये सब जो आए हैं ये सब मेरे पिताजी के प्रेम और स्नेह के स्वरूप मुझे आशीर्वाद देने और मेरा साथ देने के लिए आए हैं, इतना जरूर मैं समझता हूँ। तो इसी से ये पता चलता है कि आगे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मेरे कांधों पे है। पिताजी तो नहीं है, पर उनके आशीर्वाद से अगर उनके पद चिन्हों पर थोड़ा भी मैं चल सका और समाज की थोड़ा बहुत भी सेवा कर सका तो मैं ऋणी रहूंगा और मैं आभारी रहूंगा, यही उम्मीद करता हूँ। गुरदास कामत के देहांत के बाद, आशीष थिएटर के बाद
जो उन्होंने सुना कि उनका देहांत हो गया, तो उस काल उनका भी अटैक से मृत्यु होगी, ये सुनकर उस टाइम हमारे शरीर पर रोम उठ पड़े कि ऐसा नेता जो अपने से गुजर गया है और उसके बारे में वो उनकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनसे अपना जीवन त्याग दिया। तो सुनकर आज भी हमारे रोम उठ जाते हैं। इसलिए आज बड़ा सौभाग्य की बात होगी कि मैं इस समय मेरे मित्र सुरेश जी भंडारे उन्होंने मुझे यहाँ लाया है और मैं अपने दिल से भंडारे साहब की भीम शक्ति की ओर से मैं उनको नमन करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको ऊपर ही सुख शांति से रखे और उन